फ्रेंड्स, जैसे कि दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर 3 के हालात बन रहे हैं, उसी जगह पे कई लोग बादाम बादाम जैसे वीडियोस देखकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ना कि वो ये देख रहे हैं कि इस वॉर में कैसे सरवाइव किया जा सकता है। तो जैसे कि आपको पता है, रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं और वहाँ पर मिसाइल दागे हैं। रूस के यूक्रेन के हमले पर ऐलान के बाद से ही दुनिया भर में हलचल शुरू हो गई है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अमेरिका के साथ साथ कई देश रूस पर पलटवार करेंगे। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं दौर शुरू हुआ और वर्ल्ड वॉर 3 ट्रेंड करने लगा। लोग कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। सो इसका मतलब कि ऐसे नॉर्मल लाइक बादाम बादाम जैसे सॉन्ग्स देखकर आपका कोई सरवाइव तो होने नहीं वाला है। तो आपका सरवाइव कैसे होगा? तो इस युद्ध में कैसे सरवाइव करें, क्या क्या करें जिससे हम इस युद्ध में अपने आप को, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स सबको बचा सकते हैं। मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। जो फ्रेंड्स, युद्ध की स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण और ख़तरनाक होती है, लेकिन अपना हौसला बनाए रखकर और सही कदम उठाकर आप हालात का सामना कर सकते हैं। तो मेरा पहला टिप है स्टेइंग सेफ, यानी कि अगर मुमकिन हो तो जंग की चपेट में आए इलाके से दूर चले जाएं। आपका घर भी जंग की स्थिति में असुरक्षित हो सकता है। अगर असुरक्षित स्थिति हो तो वहां से भागने की पूरी कोशिश करें। इस बारे में भी जानकारी रखें कि कौन सा इलाका अभी युद्ध की चपेट में नहीं आया है। उन इलाकों को ढूंढने की कोशिश करें जो लड़ाई की जगह से दूर हो। ये इलाका देहाती भी हो सकता है या ऐसा शहर जो दुश्मन के लिए कोई खास महत्व ना रखता हो। और युद्धग्रस्त इलाकों में नागरिकों की सुरक्षा के लिए सेफ जोन स्थापित किए जाते हैं, तो हो सके तो वहाँ जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो मेरा दूसरा टिप है, कोई मजबूत ईंटों की इमारतें तलाशें जिसमें रहने के लिए बेसमेंट यानी कि तहखाना मौजूद हो। इस तरह की इमारतें बुरे से बुरे स्थितियों में भी खड़ी रहती है, इसलिए ख़ास तौर पर बेसमेंट वाली इमारतें तलाशें। ये आपको बहुत ज़्यादा सुरक्षा देगी और आपके लोगों की नज़रों से भी बचा कर रखेगी। यहाँ पर आपको छिपने की जगह भी मिल जाएगी। अपने इलाके में इस प्रकार की इमारतें तलाशें और जल्द से जल्द जाकर इसमें शरण लें। इफ़ आपके इलाके में ऐसी बहुत सारी कई इमारतें हैं तो उन सब की एक लिस्ट बनाओ और उनका पता लिखें। अगर आपको आपके घर छोड़ना पड़े तो इस लिस्ट की मदद से आप आसानी से कई जगहों में जा सकते हैं। अगर आपके इलाके में इस तरह की इमारतें नहीं हैं तो कोई भी भवन ढूंढें जिसके अंदर बेसमेंट यानी तहखाना मौजूद हो, ताकि लड़ाई के समय आप वहां सुरक्षित रह सकें। तीसरा टिप, अगर आप जंगल की तरफ जाते हो तो अपने लिए एक इंसुलेटेड झोपड़ी बनाएं। यानी कि अगर आप शहरों को छोड़कर कहीं जंगल में छिपे हुए हैं तो मौसम आपका सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है। तो इसलिए आप जैसे कि किसी नए इलाके में जाए तो खुद को धूप, ठंड और बारिश से बचाने के लिए सबसे पहले अच्छी जगह ढूंढें और इसमें कोई भी टूट फूट होने पर इसको फ़ौरन सुधारें। अपने लिए ऐसी जगह तलाश करें जहां दुश्मन के आने पर आप आसानी से छिप सकें। आसानी के लिए किसी प्राकृतिक जगह के करीब रहने की कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गिरा हुआ पेड़ बहुत ही काफ़ी यूज़फुल हो सकता है आपके लिए। फिफ्थ टिप है, अपनी ही सेल्फ डिफेंस के लिए और शिकार करने के लिए हथियार चलाना सीखें। वैसे जहाँ तक हो सके आपको लड़ाई से बचना चाहिए, लेकिन आपको किसी भी हालत के लिए तैयार रहना होगा। अगर आपके घर में हथियार हो और आपको इनको इस्तेमाल करना जानते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। सिक्स्थ टिप है कि युद्ध शुरू होते ही अपने सभी संसाधनों और कीमती सामानों को इकट्ठा करें। यानी कि युद्ध शुरू होने से पहले अक्सर उसकी जानकारी नहीं मिल पाती, इसलिए शायद ही आपको सामान और राशन इकट्ठा करने का मौका मिल पाए। आपको जैसे ही इसकी खबर मिले फ़ौरन इस पर काम करना शुरू कर दें। अपना सारा कीमती सामान, पैसे, खाना पीना किसी सुरक्षित जगह पर इकट्ठा करके रखें। सारा कीमती सामान कहीं छुपा कर रखें ताकि किसी के द्वारा आपके घर की तलाशी लिए जाने पर यह सामान चोरी ना हो सके। हमारा नेक्स्ट टिप है पानी को साफ करके पीना। यानी कि पानी इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वॉर के समय तो पानी मिलना ही मुश्किल होता है। तो आपको जैसे ही आप कहीं भी नए जगह जाओ तो पानी को तलाशें और ध्यान रखें कि वो साफ़ हो।
नेक्स्ट टिप है नॉन पेरिसेबल फूड को इकट्ठा करना। जंग के समय में आपको नियमित भोजन की कमी हो सकती है, इसलिए ऐसे समय में ना ख़राब होने वाली चीज़ें खाएं और जैसे ही आपको जंग छिड़ने की खबर मिले वैसे ही ना ख़राब होने वाले सामान को जमा करें। ये खाने के सामान आपको स्टोर और दूसरी जगहों से मिल सकते हैं। ताज़ा खाना ख़त्म होने की सूरत में इससे आपके पास नियमित रूप से खाने की सामग्री बनी रहेगी। आपके इलाके में कौन से प्लांट्स के फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाया जा सकता है, इसकी इन्फॉर्मेशन रखें। यानी कि हर इलाके में कोई ना कोई ऐसे पौधे होते हैं जिसको खाया जा सकता है, तो ऐसी बुरी हालत में ये काफ़ी यूज़फुल रहेगी आपके लिए। हमारा आखिरी टिप है छोटे मोटे ज़ख्मों के इलाज के लिए फ़र्स्ट एड सीखें। यानी कि चोटों से बचना नामुमकिन है और छोटी चोट से लेकर गंभीर भी हो सकती है। आपको अपने साथी और खुद के इलाज के लिए थोड़ी बहुत प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फ़र्स्ट एड आनी चाहिए। सामान को ढूंढते समय कोई भी फ़र्स्ट एड से जुड़ा सामान मिलने पर उसे साथ रखें और एक फ़र्स्ट एड किट बनाए रखें। ध्यान रखें कि ये कोई मूवी या वीडियो गेम नहीं है, बल्कि ये सच में वॉर है। इसलिए मूवीज़ में बताए गए तरीक़ों को यहाँ बिल्कुल इस्तेमाल मत करो और रियल ज़िंदगी में ज़िंदा रहने के लिए आपके पास एक परफेक्ट प्लान होनी चाहिए, तो जो कि मैंने बताया और आपकी हेल्प किया है। तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और देखने के लिए थैंक यू।